नमस्कार मित्रों, मैं आपका शुभचिंतक वैद्य जागृत पटेल आयुर्वेद कंसल्टेंट। मित्रों, पिछली बार की वीडियो में हमने चर्चा की कि काढ़ा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और उसको हमें किस तरह से बनाना चाहिए और काढ़ा बनाने में क्या प्रकार की सावधानी रखना जरूरी है। वैसे देखें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बात दूसरी भी है। काढ़े में बनाते वक्त काढ़ा बनाते वक्त उसमें कौन से प्रकार के द्रव्य डालने जरूरी है, ये बात भी समझना उतना ही जरूरी है। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि लोग काढ़ा बनाते वक्त उसमें पुदीना डालते हैं या फिर अदरक डालते हैं या फिर सौंठ डालते हैं, कभी अजवाइन डालते हैं तो कभी हल्दी डालते हैं या फिर मेथी, राई जैसी कई अलग अलग चीज़ें डालते हैं या फिर गिलोय गुड़ूची डालते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन से द्रव्य से बना हुआ काढ़ा फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपके जानने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि तुलसी, अदरक जैसे गर्म पदार्थों से बना हुआ काढ़ा पीने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, साथ में उसके साथ एसिडिटी भी बढ़ जाती है। तो काढ़ा बनाते वक्त उसमें कौन से द्रव्य का यूज़ करना है, ये जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा द्रव्य फायदेमंद रहेगा। मैं आपको थोड़े से द्रव्य से बात स्टार्ट करता हूँ। जिससे पहले हम यूज़ करते हैं अदरक। अदरक काफ़ी अच्छा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है। आयुर्वेद में अदरक के लिए बताया गया है, रोचनम दीपनम रुष्यम आद्रकम विश्ववैषजम वातश्लेष्म विबंधेशु रसस्तस्योपदिश्यते। मतलब अदरक का रस, अदरक का जो रस है वो क्या काम करता है, वो रोचन है, मतलब कि रुचि बढ़ाता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है, तो रोचन है। फिर दीपन है, दीपन मतलब कि वो भूख बढ़ाता है, खाने की इच्छा प्रबल होती है। तो अदरक का रस पीना जरूरी है। अदरक का रस पीने से भूख भी बढ़ती है और उसमें आप थोड़ा 2-3 बूंदे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे पाचन भी बढ़ता है। तो रोचनम दीपनम। फिर है वृष्य। अदरक का रस आपके शरीर के धातु को भी ठीक से बढ़ाता है और अदरक का रस का फायदा ये है कि वो वायु और श्लेष्मा, शरीर में से वायु और कफ को मिटाता है, जो कोरोना में हमें ज़्यादा दिखने मिलता है, क्योंकि कोरोना की बीमारी में ज़्यादातर वायु और कफ की विकृति होती है। तो अदरक का रस पीने से वायु और कफ की विकृति में लाभ मिलता है। तो वो ही है हुआ अदरक रस पीने से। और एक दूसरा भी लाभ है कि अदरक का रस का प्रयोग करने से आपको कब्जी नहीं होगी। कब्जी मतलब आंतड़ों में जो मल सूख जाता है वो भी नहीं होगा, कभी कभी नाक बंद होता है वो भी कब्जी नहीं होगी, नाक भी खुला रहेगा, नाक में कफ जाम नहीं होगा। तो ये फायदेमंद है। अब अदरक को जब हम सुखाते हैं तो उसमें से बनता है सौंठ। सौंठ अदरक से ज़्यादा तीक्ष्ण है, उष्ण है, मतलब वो ज़्यादा गर्म है और स्ट्रॉन्ग भी है। सौंठ भी कफ और वायु मिटाता है और ज़्यादा भूख भी बढ़ाता है और वो अजीर्ण में भी काम करते हैं। मतलब आपको बदहजमी है तो बदहजमी को भी वो सौंठ मिटा देता है। तो उस तरह से आप उसका सौंठ का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अदरक और सौंठ में एक फ़र्क है। अदरक में जलीयांश है, मतलब वो थोड़ा गीला है। जब उसमें से जलीयांश निकल जाता है, मतलब पानी का भाग निकल जाता है, तो सूखा हुआ भाग सौंठ बनता है। तो मतलब सौंठ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा गर्म है। तो वो अगर आपको कब्जी का प्रॉब्लम है तो वहाँ आप सौंठ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सौंठ लेने से वो ग्राही इफेक्ट करता है, मतलब वो मल को सुखा देता है। तो सौंठ का प्रयोग करते वक्त आपको सावधानी रखनी है कि सौंठ, अगर आपको कब्जी है, पित्त की बीमारी है, तो सौंठ आप नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से एक और उसी तरह से और एक ड्रग है तुलसी, जिसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो तुलसी का प्रयोग ये कोरोना में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तुलसी के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, हिक्का श्वास विष श्वास पार्श्वशूल विनाशन पित्तकृत कफ वातग्न सुरस प्रतिगंध। सुरसा यानी तुलसी क्या करता है, हिक्का श्वास। अगर आपको हिचकी का प्रॉब्लम है, सांस फूलती है, तो उसके लिए तुलसी फायदेमंद है। विष, अगर आपके शरीर में जहर मतलब विषक्ता हुई है तो उसमें भी तुलसी काम करते हैं। पार्श्वशूल, अगर आपकी पसलियों में पीड़ा होती है, वहाँ पे जकड़ाहट हो गई है, तो उसके लिए भी तुलसी काम करती है। और कास, मतलब खांसी का प्रॉब्लम है तो भी तुलसी काम करेगी। तो और
वो भी वायु और कफ को मिटाता है। तो कोरोना के लिए तुलसी का प्रयोग भी फायदेमंद है, लेकिन तुलसी का प्रयोग में ये एक बात सावधानी रखनी है, क्योंकि वो पित्तकृत शरीर में पित्त को बढ़ाता है। तो अगर आप बार बार लगातार तुलसी का प्रयोग करते हो तो उसमें सावधानी रखनी जरूरी है। अगर आपके शरीर में पित्त का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी बढ़ती है, या हाथ पैर के तलवों में जलन आती है, या आंखों में जलन होती है, ऐसे कोई भी पित्त की बीमारी होती है, तो तुलसी का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें या किसी वैद्य के मार्गदर्शन में करें। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह से आप ये सावधानी रख के तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग है गुड़ूची, गिलोय, जिसका उपयोग करने के लिए हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने भी सजेस्ट किया है। तो गिलोय भी आपके लिए फायदेमंद है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गिलोय का क्या काम है देखते हैं। गिलोय के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, गुड़ूची कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी। मतलब गुड़ूची कटु तिक्त है, मतलब तीखी है और कड़वी है। स्वादु पाका है, मतलब वो तीखी और कड़वी होने के बाद भी पचने के बाद वो मीठी बनती है, शरीर को रसायन कर्म करता है। और जब ये कोविड महामारी चल रही है तो उससे बचने के लिए रसायन कर्म करने का आयुर्वेद में विधान कहा गया है। तो गुड़ूची का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कई द्रव्य है जिसका प्रयोग करके, विवेक पूर्वक प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से द्रव्य है, जैसे कि अश्वगंधा, यष्टि मधु है, या फिर हल्दी है। ऐसे द्रव्यों की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमसे हमारे साथ बने रहिए और आयुर्वेद के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और हमारा मकसद है आयुर्वेद को अपनाओ, आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं आप। धन्यवाद।